नमस्कार। नवरात्रि का तीसरा दिन है आज और हम देवी के एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठे स्वरूप पर बात करने वाले हैं, माँ चंद्रघंटा। जी। तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर आज कोशिश रहेगी कि उनके स्वरूप को, उनकी पूजा की जो विधि है और उसके महत्व को ठीक से समझें। बिल्कुल। ये मामी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। चंद्रघंटा, माथे पर चांद और घंटा। हाँ, सुनने में ही अलग लगता है। और ये भी बात है कि एक तरफ तो एकदम शांत सौम्य रूप बताया गया है, जी। पर दूसरी तरफ जरूरत पड़े तो वो भयंकर भी हो सकती है। जी हाँ, ये द्वंद्व उनके स्वरूप की खासियत है। हाँ, तो इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उनके स्वरूप से ही। हमें क्या पता चलता है माँ चंद्रघंटा के बारे में, कैसा वर्णन मिलता है? देखिए, जो वर्णन मिलता है उसके हिसाब से माँ का जो वर्ण है, रंग है, वो सोने जैसा है, स्वर्ण समान। एकदम चमकता हुआ, तेजस्वी। अच्छा, स्वर्ण समान। जी, और उनकी 10 भुजाएं बताई गई हैं। 10? हाँ, 10 हाथ, और उनमें वो अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जैसे त्रिशूल है, गदा है, तलवार, धनुष, बाण, ये सब। और साथ में कमल का फूल भी होता है उनके हाथ में। और वो सिंह पर बैठी हैं, शेर पे सवार। अच्छा। सिंह पर सवार जी। जो कि शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। 10 भुजाएं, इतने सारे अस्त्र शस्त्र, फिर सिंह की सवारी, ये तो मतलब पूरी तरह शक्ति और शायद युद्ध की तैयारी जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन फिर वो जो सौम्य रूप की बात थी वो कहाँ है इसमें? बिल्कुल सही सवाल है। यही तो उनकी खासियत है। मतलब इतने अस्त्र शस्त्र धारण करने के बाद भी और सिंह पर बैठने के बाद भी उनका जो मुख है, चेहरा है, वो एकदम शांत, सौम्य और कल्याण करने वाला बताया गया है। अच्छा। और सबसे बड़ी पहचान जो उनके नाम में भी है, वो है उनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद, अर्धचंद्र। घंटे के आकार का अर्धचंद्र, हाँ। जी, इसी चांद और घंटे की वजह से उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। तो भक्तों के लिए वो एकदम शांत और सौम्य है, पर जब दुष्टों का नाश करना हो या युद्ध का मैदान हो, तब उनका रूप बहुत उग्र, बहुत भयानक हो जाता है। तो ये शांति और संहारक शक्ति का एक अद्भुत मेल है। जी बिल्कुल, एक संतुलन है। क्या इसका कोई गहरा मतलब भी बताया गया है? मतलब ये जो विरोधाभास जैसा लगता है, शांत चेहरा, माथे पर चंद्रघंटा, पर हाथों में हथियार, ये क्या दिखाता है? देखिए, सीधे सीधे व्याख्या शायद हर जगह न मिले, पर संकेत तो मिलते हैं। जैसे ये जो घंटा है माथे पर, हो सकता है ये एक निरंतर जागरूकता, एक अलर्टनेस का प्रतीक हो। अच्छा, जागरूकता। हाँ, जैसे घंटे की आवाज से ना कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। तो वैसे ही माँ का ये रूप भक्तों के जीवन से सारी नेगेटिविटी, सारी बाधाएं दूर करने वाला माना जाता है। और अस्त्र शस्त्र रखना शायद ये दिखाता है कि भाई शांति बनाए रखने के लिए या अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी हो सकता है। मतलब सिर्फ चुपचाप बैठे रहने वाली शांति नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव, एक जागरूक और शक्तिशाली शांति का संदेश है, ऐसा समझ सकते हैं। सक्रिय और शक्तिशाली शांति, ये सोचने का एक अच्छा नजरिया है। चलिए अब जरा पूजा विधि की तरफ चलते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो माँ चंद्रघंटा की उपासना कैसे होती है? कोई खास तरीका है? हाँ जी, एक व्यवस्थित तरीका बताया गया है पूजा का, जिसका पालन करने से कहते हैं कि माँ की कृपा आसानी से मिलती है। इसमें कई स्टेप्स हैं और हर स्टेप का अपना एक महत्व है। क्या क्या है वो स्टेप्स, जरा बताएं। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे बाकी दिनों में भी होता है, कलश स्थापना, अगर पहले दिन नहीं की है तो, जिसमें वो मिट्टी के बर्तन में जौ या गेहूं बोते हैं। ये एक तरह से सृष्टि और बढ़ोतरी का प्रतीक है, शुभ शुरुआत के लिए। ठीक है, कलश स्थापना हो गई। उसके बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं और पूजा का संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब एक तरह का पक्का इरादा कि हाँ, हम पूरी श्रद्धा से ये पूजा करेंगे और माँ का आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक, संकल्प हो गया। फिर माँ की जो मूर्ति या तस्वीर है, उसे पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत यानी वो 5 चीजें? हाँ बिल्कुल, 5 अमृत जैसी चीजें, गंगा जल, दूध, दही, शहद और शक्कर, इन सब का मिश्रण। ये सभी पवित्र मानी जाती हैं, पोषण देने वाली। तो इनसे स्नान कराना एक तरह से देवी को आदर देना है, उनका अभिषेक करना है। पंचामृत स्नान के बाद फिर वस्त्र वगैरह भी पहनाते होंगे? जी हाँ, स्नान के बाद उन्हें साफ कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं और उसके बाद उन्हें फूल चढ़ाने का जिक्र है,
खास तौर पर पीले या लाल रंग के फूल। पीले या लाल, कोई खास वजह? हाँ, माना जाता है कि पीला रंग ज्ञान का, तेज का, शुभता का प्रतीक है और लाल रंग शक्ति का, सौभाग्य का प्रतीक है और माँ के उग्र रूप से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, और आपने शुरू में उनके नाम में घंटे का जिक्र किया था। पूजा में भी घंटे का कोई रोल है? अरे बहुत बड़ा रोल है। साफ साफ बताया गया है कि पूजा के टाइम घंटी बजाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं माँ चंद्र घंटा को घंटे की आवाज बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये तो खास बात है। जी, माना जाता है कि घंटे की आवाज से ना माहौल पवित्र होता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और देवी देवताओं का जैसे आह्वान होता है, तो उनकी पूजा में तो घंटे की आवाज जरूरी मानी जाती है। दिलचस्प है कि आवाज, ध्वनि का इतना महत्व है। अच्छा, फूल चढ़ा दिए, घंटी बजा ली, फिर क्या? फिर धूप और दिया जलाते हैं। धूप से सुगंध फैलती है, वातावरण शुद्ध होता है और दीपक अंधेरा हटाकर रोशनी फैलाता है, ज्ञान का प्रतीक है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती या फिर देवी कवच का पाठ करने के लिए कहा गया है। दुर्गा सप्तशती या देवी कवच, इन्हीं का पाठ क्यों? माँ चंद्रघंटा से इनका कोई विशेष कनेक्शन है? देखिए, दुर्गा सप्तशती में तो देवी के अलग अलग रूपों की महिमा है, उनकी लड़ाइयों का वर्णन है, कैसे उन्होंने असुरों को मारा, तो ये माँ चंद्रघंटा की शक्ति वाले रूप से जुड़ता है। हाँ, ठीक है। और देवी कवच जो है वो एक तरह का रक्षा करने वाला स्तोत्र है। माना जाता है कि यह हर तरह के डर और संकट से बचाता है और क्योंकि माँ चंद्रघंटा को भय दूर करने वाली देवी माना जाता है, तो देवी कवच का पाठ उनकी कृपा पाने में मदद करता है। समझ गया, तो पाठ हो गया। अब पूजा खत्म कैसे होती है? आखिर में माँ को भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद, और बताया गया है कि माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई बहुत पसंद है। दूध से बनी, जैसे? हाँ, जैसे खीर हो गई या पेड़े हो गए, इस तरह की चीजें। तो भक्त लोग बड़े प्यार से ये बनाकर भोग लगाते हैं, फिर आरती करते हैं और पूजा पूरी होती है। भोग लगाना मतलब एक तरह से अपना धन्यवाद और समर्पण दिखाना है। ये तो वाकई काफी विस्तृत और मतलब हर चीज का अपना एक सिंबोलिज्म है, कलश से लेकर भोग तक। और ये घंटी वाली बात और दूध के भोग वाली बात, ये खास ध्यान रखने वाली है जी। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इतना सब विधि विधान से पूजा करने का फल क्या मिलता है? माँ की कृपा से भक्तों की जिंदगी में क्या अच्छे बदलाव आते हैं? हाँ, तो इसके कई लाभ बताए गए हैं। सबसे बड़ा जो लाभ कहा जाता है वो है डर से मुक्ति, भय से मुक्ति। डर से मुक्ति? कैसा डर? किसी भी तरह का डर, चाहे किसी जाने पहचाने दुश्मन का डर हो या किसी अनजाने का डर हो या जिंदगी में जो अनिश्चितता होती है उसका डर हो। कहते हैं माँ की पूजा से वो डर खत्म होता है और जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो भी उनकी कृपा से हटती हैं। भय मुक्ति, ये तो आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। और क्या फायदे होते हैं? देखिए, जब डर निकल जाता है तो अपने आप ही इंसान में हिम्मत और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, ये तो है। तो माँ की कृपा भक्त को निडर बनाती है। वो फिर जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा मजबूती से कर पाता है। इसके अलावा उनकी पूजा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर का क्लेश दूर होता है, माहौल अच्छा बनता है। आपने जब उनके रूप के बारे में बताया था तो सौम्यता और उग्रता दोनों की बात की थी। तो क्या ये जो फायदे हैं, जैसे डर दूर होना, हिम्मत बढ़ना, ये उनके किसी एक पहलू से ज्यादा जुड़े हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ग्रंथ सीधे सीधे ऐसा बताते नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे डर से मुक्ति और हिम्मत मिलना, ये शायद उनके उग्र रूप से, शस्त्रों वाले रूप से, सिंह पर बैठे रूप से ज्यादा जुड़ा हो सकता है, क्योंकि वो रूप रक्षा करने वाला और दुष्टों का नाश करने वाला है। और जो घर में सुख, शांति और समृद्धि वाली बात है, वो शायद उनके शांत, कल्याण करने वाले चेहरे और आशीर्वाद देने वाली मुद्रा से जुड़ी हो सकती है। पर सच पूछे तो उनका पूरा स्वरूप ही इन सब फायदों का सोर्स है। वो जो संतुलन है ना, वही उनकी शक्ति है, रक्षा करने की ताकत भी और शांति देने की इच्छा भी। इनके अलावा भी कुछ लाभ बताए गए हैं? हाँ, ये भी संकेत मिलते हैं कि जो लोग बहुत गहरी भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, उन साधकों को माँ की कृपा से कुछ दिव्य अनुभव भी हो सकते हैं, अलौकिक अनुभव। उनकी कुंडलिनी शक्ति जाग सकती है, आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता खुल सकता है। डर से मुक्ति, हिम्मत, आत्मविश्वास, घर में शांति, समृद्धि और फिर आध्यात्मिक उन्नति भी, ये तो जिंदगी के लगभग हर हिस्से को छू लेता है। जी। आज के समय में तो खास तौर पर, जहां इतना तनाव है, इतनी अनिश्चितता है,
डर का माहौल भी रहता है कई बार, वहाँ हिम्मत और मन की शांति, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप और उनकी पूजा से मिलने वाले ये जो लाभ हैं, ये हमें यही तो सिखाते हैं कि बाहर की मुश्किलों से लड़ने के लिए अंदर की शक्ति, निडरता और मन का स्थिर होना कितना जरूरी है। उनकी पूजा सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का एक आध्यात्मिक तरीका भी है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा के बारे में काफी कुछ जाना। उनका वो सोने जैसा चमकता हुआ रूप, जी, तेजस्वी स्वरूप। हाँ, उनकी वो 10 भुजाएं जिनमें कमल भी है और कई तरह के अस्त्र शस्त्र भी हैं, उनकी सिंह की सवारी, और सबसे खास उनके माथे पर वो घंटे की शक्ल का आधा चांद, जिससे उन्हें नाम मिला। जी, और फिर हमने उनकी पूजा की विधि भी समझी, स्टेप बाय स्टेप। कलश स्थापना से लेकर संकल्प, फिर वो पंचामृत स्नान, पीले लाल फूल चढ़ाना, धूप दिया, और खास तौर पर घंटी बजाने का महत्व, क्योंकि वो आवाज माँ को पसंद है और नेगेटिविटी दूर करती है। बिल्कुल। और साथ में दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ क्यों करना चाहिए, और आखिर में दूध या उससे बनी मिठाई का भोग क्यों लगाते हैं, ये भी समझा। हाँ, और अंत में हमने बात की उन फायदों की जो माँ की कृपा से मिलते हैं। डर का हटना, बाधाओं का दूर होना, हिम्मत और कॉन्फिडेंस का बढ़ना, घर में सुख शांति समृद्धि आना, और साधकों के लिए आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता भी खुलना। जी। और अगर थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो माँ चंद्रघंटा का ये रूप हमें जीवन में बैलेंस रखना सिखाता है। बैलेंस किस तरह का? मतलब सौम्यता भी जरूरी है और जरूरत पड़ने पर दृढ़ता भी, शांति भी चाहिए और शक्ति भी, दोनों का संतुलन जरूरी है। शायद उनकी 10 भुजाएं 10 दिशाओं से भक्त की रक्षा का प्रतीक है। सिंह पर बैठना दिखाता है कि शक्ति तो है पर नियंत्रण में है। और माथे पर वो चंद्रघंटा शायद लगातार हमें जागरूक रहने और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए कहता है। इसी पॉजिटिव एनर्जी और ध्वनि की बात से ख्याल आ रहा है मन में। हमने सुना कि माँ को घंटे की आवाज प्रिय है, पूजा में उसका खास महत्व है। तो क्या ये जो ध्वनि का असर है, ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है? मतलब क्या ध्वनि, अलग अलग तरह की आवाजें हमारे मन पर, हमारी एकाग्रता पर, हमारी भावनाओं पर, रोज की जिंदगी में भी कोई असर डाल सकती हैं? जैसे हम देखते हैं कोई खास तरह का संगीत हमें शांत कर देता है। हाँ बिल्कुल। या मंत्र सुनने से मन एकाग्र होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ध्वनि, चाहे वो पूजा की घंटी की हो या संगीत की या मंत्र की, उसमें कितनी शक्ति हो सकती है हमारे अंदर के और बाहर के माहौल को बदलने की। हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। ध्वनि का प्रभाव